चलो स्टार्ट करते हैं। तो इनफिक्स वगैरह है एक टॉपिक, बट उससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आसान होता है, ध्यान से देखना। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा देख लेना। तो अर्थ, सारी आवाज ऑन करिए बेटे। हैं? ठीक है, सानिया आवाज ऑन कर। सानिया, सुना नहीं? यस सर। हाँ, आवाज ऑन कर ले अपनी। अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं है तेरी तरफ से तो आवाज ऑन कर ले, नहीं तो सृष्टि को बोलता हूँ। सृष्टि आप आवाज। यस सर। हाँ ठीक है, अब यहाँ देख, 2+3 है। एक होता है बेटे ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेटर, और एक होता है ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑपरेटर क्या होता है? जो काम करना है। अब इसमें जो ये मैंने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें क्या क्या काम करना है? काम क्या होगा? सर ऐड। हाँ, तो जो ऑपरेटर है वो बताता है क्या काम करना है। तो आप ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, गुणा हो सकती है, भाग हो सकती है। और ऑपरेंड होता है जिन पे काम करना है। जो भी काम करना है, जिन पे, किस किस पे करना है यहाँ पे? 2 और 3 पे। हाँ, 2 और। एक मिनट, फोन आ गया मेरा, एक मिनट मेरी मदर का फोन है, एक मिनट। हाँ चलो। तो ध्यान से दिमाग में डाल लो, ऑपरेटर और ऑपरेंड का क्या फंडा है। ऑपरेटर होता है जो काम करना है, और ऑपरेंड होता है जिस पे काम करना है। तो यहाँ 2+3 पे है। सृष्टि आप ये बताइए बेटे, यहाँ पे ऑपरेटर कौन कौन से हैं और ऑपरेंड कौन कौन से हैं? ऑपरेटर बता कौन कौन से हैं। सृष्टि जल्दी बता, इतना टाइम नहीं है, जल्दी चौथी बता। प्लस वाला है। प्लस है, और एक और भी है। और जी ये क्या बोलते हैं ये जो स्टार एक होता है, गुना एस्ट्रिक। वाला। हाँ, गुणा वाला, यस, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं वैसे। ठीक है, नहीं तो आप चलो सिंपल बात भाषा में इसको मल्टीप्लाई बोल लेते हैं। ठीक है, ओके। एक गुणा है यस और एक प्लस है। दो ऑपरेटर हैं इसमें, एडिशन। चलो, और ऑपरेंड कौन कौन है हर्षप्रीत? हर्षप्रीत ऑपरेंड कौन कौन से बेटे? हर्षप्रीत ऑपरेंड कौन कौन से हैं? सर मल्टीप्लाई का साइन और प्लस का साइन। ना, वो है ऑपरेटर। ऑपरेंड, ऑपरेटर होता है जो काम करना है, ऑपरेंड होते हैं जिन पे करना है। हाँ जी। हाँ, कौन से हैं ऑपरेंड बता। ऑपरेंट जी। हाँ, 4 ऑपरेंड। 5 7। हाँ, 4, 5 और 7, क्लियर हो गया। यस सर। चलो, अब एक चीज बताते हैं। अब जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं बेटे, उनको ना 3 तरीके से लिखा जा सकता है। फर्स्ट होता है इनफिक्स, सेकंड होता है पोस्ट फिक्स, थर्ड होता है प्रीफिक्स। ये चलो, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स। इसको मैं इनफिक्स नोटेशन, नोटेशन का मतलब होता है लिखने का तरीका। इनफिक्स नोटेशन यूज कर सकते हो आप, प्रीफिक्स कर सकते हो, और पोस्ट फिक्स कर सकते हो। ठीक है, इनफिक्स नोटेशन का मतलब क्या है? इनफिक्स का मतलब होता है, मान लो कोई एक्सप्रेशन है 2+3। ठीक है, इनका मतलब होता है बीच में। इनका मतलब क्या होता है? बीच में। प्री का मतलब होता है, कहते हैं ना, प्री वेडिंग, पहले सर। पहले। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। इनका मतलब होता है बीच में, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। बाद में। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो जो इनका मतलब है बीच में, प्री का मतलब है
पहले और पोस्ट का मतलब है बाद में, ये ऑपरेटर की जगह बता रहे हैं। किसकी जगह बता रहे हैं? ऑपरेटर। तो अब यहां पे बताओ, जो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें ऑपरेटर कहाँ है? ऑपरेटर कौन है सर पहले ये बीच। बता, कौन है ऑपरेटर? सर प्लस। प्लस कहाँ बीच में लिखा है, पहले लिखा है? सर बीच में। बीच में। अब मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब कहाँ लिखा है? सर पहले। पहले। और अब मान लो अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया? बाद में सर। बाद में। तो अब तक तुमने ये तीन जो तरीके मैंने बताए कि लिखने के, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने के, आप उसको बीच में लिख सकते हैं, ऑपरेटर को पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। सृष्टि बताएगी कि आज तक तुमने कौन सा तरीका यूज किया है मैथ में। इनफिक्स यूज किया है, प्रीफिक्स यूज किया है, पोस्टफिक्स यूज किया है? सर इनफिक्स। हाँ, हमने अपनी डेली लाइफ में जो यूज किया है वो हमने क्या यूज किया? हमेशा इनफिक्स। हमको हमेशा ऐसे ही मिला है ना, ऐसे ही मिला ना। हाँ जी। हाँ, बट जो कंप्यूटर है बेटे, वो यूज करते हैं प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स। जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स यूज करते हैं। कंप्यूटर जो है वो इनफिक्स यूज नहीं करते। मतलब तुम कंप्यूटर को देते हो 2+3, क्या देते हो? तुमने दिया 2+3। कंप्यूटर क्या करेगा? पहले इसको बनाएगा 2 3 प्लस, फिर कंप्यूटर क्या करेगा? इससे आंसर निकालेगा 5। तो तुम करते हो डायरेक्ट इससे 5। ये देखो, मैं थोड़ा खोल खोल देता हूं इसको। लो, तुम डायरेक्ट 2+3 5 करते हो ना। यस सर। बट कंप्यूटर क्या करता है? पहले इनफिक्स को किस में बदलेगा? प्रीफिक्स में। पोस्ट फिक्स में। हाँ चलो, पोस्ट फिक्स में। और फिर पोस्ट फिक्स से फिर आंसर निकाल लेगा। तो जो ह्यूमन है, जो आपका ह्यूमन है बेटे, वो क्या करता है? डायरेक्ट क्या करता है? 2+3 को कर देता है 5। क्लियर? ओके। यस। और जो आपका कंप्यूटर है, लेता तो वो भी 2+3 है, तुम डाल तो 2+3 ही रहे हो उसके अंदर, बट पहले वो 2+3 को बनाएगा 2 3 प्लस, और फिर बनाएगा 5। ये क्यों करता है मैं समझाऊंगा, चिंता ना करो। कि दिमाग खराब है क्या कंप्यूटर का, कि फालतू में एक स्टेप बढ़ा रहा है? एक स्टेप बढ़ा रहा है ना कंप्यूटर, है ना? है ना सानिया? यस सर। हाँ, ये मेरे को 5 तो यहीं से पता लग गया था, वो ऐसे क्यों लिख रहा है इसको। ओके, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में कि क्यों लिख रहा है। तो चिंता ना करो, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। तो जो कंप्यूटर है वो आपके पहले इनफिक्स को प्रीफिक्स पोस्टफिक्स बनाते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। और जो आदमी है, हम है, वो डायरेक्ट इनफिक्स से आंसर निकालते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। चलो, अब ये करते कैसे हैं, और थोड़ी देर में बताऊंगा करते क्यों है, जुड़ती क्यों है, फालतू में इतनी टेंशन क्यों ले रखी है, कि एक स्टेप फालतू क्यों डाल रखा है बीच में। तो पहले मैं आपको इनफिक्स से पोस्टफिक्स बदलना सिखा रहा हूं। ओके, तो मेरे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ध्यान से समझना, आसान सा टॉपिक है बहुत। कौन, देखते हैं कौन इसका आंसर बताएगा मुझे। अपना अपना आंसर निकाल के रखो, मैं पूछूंगा अभी तुमसे 1 बाय 1। हर्षप्रीत, क्या आंसर आएगा बेटे इसका? सर 25। हाँ 25। चलो अनु, क्या आंसर आएगा इसका? अनु, आवाज आ रही है? 25 सर। अच्छा, हर्ष, क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा? कट की आवाज तेरी, दोबारा बोलियो। क्या आंसर आएगा हर्ष? 17। हाँ 17। 17। हाँ 17, 17 आंसर आएगा। सानिया, क्या आंसर आएगा इसका?
सर 17। हाँ, तो अब तुम लोगों ने दो आंसर दिए इसके, एक दिया 25 और एक दिया 17। ठीक कौन सा है इसमें? 17 ठीक है बेटे, 17 आपका ठीक है, और 25 गलत था। कोई बात नहीं, गलत था तो कोई दिक्कत नहीं है, लो गलत था। तो गलत क्यों था 25 सानिया, और 17 ठीक क्यों है? क्योंकि सर बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होती है। हाँ, तो आपका जो इनफिक्स है उसमें आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है? बोर्ड मास रूल। सुना होगा तुम लोगों ने, बोर्ड मास रूल। तो अगर आप बोर्ड मास रूल अप्लाई नहीं करोगे तो आपका कभी आंसर ठीक नहीं आएगा। जैसे अभी देख लो तुम्हारे सामने, हमारे हिसाब से, हमारे दिमाग के हिसाब से तो आंसर ठीक था, 25 भी ठीक था, है ना? है ना हर्षप्रीत? यस सर। बट हमने क्या मिस कर दिया? कौन सा रूल मिस कर दिया? सर बोर्ड मास। हाँ, अगर मुझे बोर्ड मास याद नहीं रहा तो मेरा आंसर गलत आ सकता है। तो बोर्ड मास क्या कहता है आपको पता होगा, मैं बता देता हूं नहीं तो बोर्ड मास मैं समझा देता हूं। बोर्ड मास कहता है, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट का नंबर आता है। इसको ऑफ बोल देते हैं कई बार, वैसे कई बार अलग इसे बिड मास भी बोलते हैं। मैं कभी और टाइम लगेगा तो बताऊंगा, इस अभी जरूरत नहीं है, अभी ओ का ज्यादा कुछ यूज नहीं होता। उसके बाद आया आपका डी। डी का मतलब क्या होता है सानिया? डिवाइड। 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 उसके बाद एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर देते हैं चलो। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है? एडिशन। ऐड सर। हाँ, एडिशन। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। चलो मैं सब्ट्रैक्ट लिख देता हूं। तो ये होता है बेटे बोर्ड मास रूल। तो ये बोर्ड मास रूल होता है। तो सबसे पहले हमेशा आपकी ऐसे चलता है, ये हमेशा ऐसे, ये हमेशा ऐसे चलता है बेटे। तो सबसे पहले आपकी ब्रैकेट हल होती है। कौन सी, क्या हल होती है हर्षप्रीत बता? सर ब्रैकेट। हाँ, ब्रैकेट। उसके बाद भाग होता है, भाग। अगर कोई भाग हो तो भाग होगा। उसके बाद गुणा होती है। उसके बाद जमा होती है, और आखिर में माइनस। हाँ माइनस होता है। वैसे सबसे ऊपर ब्रैकेट होती है, भाग ये दोनों ना इकट्ठे कर सकते हो तुम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गुणा भाग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप गुणा भाग जब मर्जी कर सकते हो। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ लोग। और लास्ट में जो ये जमा घटा होते हैं, इनको भी बराबर होता है, इनको जिस मर्जी ऑर्डर में कर लो। चलो, तो आपका सबसे पहले ब्रैकेट हल करना जरूरी है, फिर गुणा या भाग करना हल करना जरूरी है। याद रखना, गुणा या भाग। हाँ, दोनों में से किसी मर्जी को कर सकते हो, कोई गलती नहीं है। ओके। और उसके बाद लास्ट में क्या करते हो? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हाँ, तो पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर गुणा या भाग को हल करना है, गुणा और भाग सबको हल करना है, फिर उसके बाद जमा और घटा को हल करना है। तो मान लेते हैं मेरे पास अब ये क्वेश्चन है, लो। अब सारे इसका आंसर बताना मुझे। चलो, इसका आंसर बताओ सारे। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? हर्षप्रीत हल कराएगी मेरे से। हर्षप्रीत, किसका नंबर आएगा सबसे पहले बेटे? सर ब्रैकेट का। हाँ, तो 2 जमा ब्रैकेट हल करके क्या आएगा? बोल। 8 जी। 8, बिल्कुल ठीक। फिर लो, क्लियर हो गया। यस सर। अब क्या क्या बचा तेरे पास? सर 2 8 5 10। नहीं, 2 8 5 10 नहीं, जमा गुणा और भाग बचा। जमा गुणा और भाग। हाँ, अब किसका नंबर आएगा? सर भाग का।
हाँ, मैंने बताया भाग और गुणा को जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे करते हैं भाग और गुणा को? जो लेफ्ट टू राइट पहले आए पहले उसको हल करना है। लेफ्ट में जो पहले आएगा उसको हल करना है। तो भाग और गुणा में किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं है। सुनो ध्यान से, भाग और गुणा में आपको कोई पहला कोई दूसरा नहीं है, दोनों बराबर हैं। बस जो लेफ्ट टू राइट पहले आएगा उसको हल करना है। लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा उसको हल करना है। हाँ करो हल। बता अब किसको हल करेंगे लेफ्ट टू राइट? अब मेरे पास जमा है, गुणा है, भाग है। तो गुणा और भाग का मतलब गुणा भाग को पहले हल करेंगे ना, यस सर। और गुणा और भाग में से किसको पहले हल करेंगे इसमें? सर भाग को। भाग को नहीं बेटे, देख ध्यान से, एक गुणा है एक भाग है। तो लेफ्ट टू राइट जो पहले आया है उसको करेंगे। तो पहले कौन है लेफ्ट टू राइट में? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट पहले कौन है? अनु आवाज ऑन करियो अपनी। हर्ष तू रहने दे, तेरी तरफ से कोई डिस्टरबेंस आ रही है। अनु आवाज आ रही है तेरे को? यस। हाँ, तो अब गुणा मैंने क्या बोला, गुणा भाग में से कोई मतलब किसी मर्जी को आप हल कर सकते हो। तो क्या रूल होता है? लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा उसको हल करेंगे। तो गुणा भाग में से कौन लेफ्ट टू राइट पहले आया है? गुणा। हाँ गुणा। तो 8 पंजे 40। 40। फिर क्या क्या बचा? अब क्या क्या बचा मेरे पास? प्लस और डिवाइड। हाँ, तो अब किसको करेगी पहले? डिवाइड। डिवाइड को करेगी। तो मेरे पास 2 ऐसा कैसा जमा ऐसा कैसा है, तो ये क्या आएगा? 4। 4। फिर क्या बचा मेरे पास? प्लस। हाँ, तो उसका आंसर क्या आएगा? 6। क्लियर हो गया? यस। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन था? इनफिक्स था, प्रीफिक्स था, पोस्ट फिक्स था? ये आपका इनफिक्स था, क्योंकि आपका ऑपरेटर कहां लिखा हुआ है? बीच में। इनफिक्स का मतलब होता है बीच में, बीच में लिखा है। क्लियर हो गया? यस। तो इनफिक्स को हल करने का के लिए आपको किस रूल की जानकारी होनी चाहिए सानिया? सर बोर्ड मास की। अगर बोर्ड मास अगर नहीं आता होगा तो हल कर सकती है इनफिक्स को कभी भी? नो सर। नहीं कर सकती। पक्का? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं? इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन कर रहा हूं। अब आवाज ऑन रखियो अपनी। मैं इनफिक्स को किस में बदल रहा हूं? पोस्ट फिक्स में। हाँ याद रखना, अब हल नहीं करना, बदलना है। हल नहीं करना, बदलना है। क्लियर हो गया? तो अब ये जो तेरे पास सामने है इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर है तेरे पास? सर प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और एक ब्रैकेट है। प्लस है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है ना? यस सर। तो किसका नंबर पहले आएगा? सर ब्रैकेट का। तो अब आपका ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा ये बता। सर 8। 8। हाँ, मैंने इसको अब ध्यान से सुन, मैंने इसको हल करना है या पोस्ट फिक्स में लिखना है? सर पोस्ट फिक्स में। तो मैं इसको लिखूंगा 3 5 प्लस। अब ये बताओ किसको पल्ले पड़ा किसको नहीं पड़ा? बस जिसको ये पल्ले पड़ गया उसका क्वेश्चन खत्म है, जिसको नहीं पल्ले पड़ा उसका भी क्वेश्चन खत्म है। ये मैंने ब्रैकेट अपनी तरफ से लगाई है जस्ट थोड़ा इजी रखने के लिए। किसको ये पल्ले बात नहीं पड़ी कि मैंने 3 + 5 को पहले क्यों बदला? और किसी को तो बदला नहीं। बताओ जल्दी बताओ जो किसको। अब मैं इनफिक्स को सोल्व नहीं कर रहा, यहां पे मैं इनफिक्स को सोल्व कर रहा था। यहां पे इनफिक्स को मैं किस में बदल रहा हूं? पोस्ट फिक्स में। मैंने 3 + 5 को 8 नहीं लिखना। 3 + 5 को क्या लिखना है? 3 5 प्लस, क्योंकि पोस्ट कहता है बाद में ले जा ऑपरेटर को। ऑपरेटर को कहां ले जा? लास्ट में। लास्ट में। अब पहले नंबर था आपका इसका, है ना? यस सर। अब आगे की अब किसका? ये ब्रैकेट का मतलब है ये पार्ट सोल्व हो चुका है, इसकी टेंशन मत लो। अब कौन कौन सा ऑपरेटर बच गया?
सर ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ, अब किसका नंबर आएगा पहले? मल्टीप्लाई का सर। हाँ, क्योंकि आपको पता है प्लस गुणा और भाग बचा। गुणा और भाग को पहले हल करना है, और गुणा भाग में से किसको पहले हल करना है? जो लेफ्ट टू राइट पहले आएगा, जो लेफ्ट टू राइट पहले आएगा। तो गुणा भाग में से कौन लेफ्ट टू राइट पहले आया है शुरू से आखिर तक? सर गुणा। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको हल करूंगा। गुणा इनके बीच में है तो इनको हल करूंगा। क्लियर होगा? तो मैं हल नहीं करूंगा, मैं इसको पोस्ट फिक्स में लिखूंगा। तो बता क्या करूंगा पोस्ट फिक्स में, बता। पोस्ट फिक्स में क्या करते हैं, जो बीच का ऑपरेटर होता है उसको हम कहां भेज देते हैं? लास्ट में। हाँ, तो पहले पहले बंदे को लिखेंगे। ऐसा कैसा पहला बंदा कौन है? जो प्लस के लेफ्ट में कौन है? सॉरी, गुणा के लेफ्ट में कौन है? गुणा के सर डिवाइड। लेफ्ट में। अब तू ध्यान से तू ना सारी चीजें छोड़, तू सिर्फ इस पे ध्यान दे। इस पे, इस पार्ट पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, सिर्फ इस पे ध्यान दे। तो गुणा की बात कर रहे हैं हम, तो हमने क्या करना है, ऑपरेटर को बाद में भेजना है। तो गुणा को हमने बाद में भेजना है, तो उससे लेफ्ट में कौन है? सर जमा। 3 5 और प्लस, ये है। मैंने जो रेड कर रखा है वो इसका मतलब होता है वो बदल चुका है, उसको हमने एक बंदा मानना है। क्या मानना है? एक बंदा। जो मैंने जो बदल चुके हैं उसको एक मानना है। तो 3 5 प्लस। अब अगर जो गुणा है उसको यही लिखना है या बाद में लिखना है? सर बाद में। तो उससे पहले 5 को लिखेंगे, पहले लेफ्ट बंदे को लिखेंगे, फिर राइट बंदे को लिखेंगे, और फिर आपका जो ऑपरेटर है उसको लिखेंगे। देखो अब समझ में आ गया? नहीं, मैं इस पे ब्रैकेट लगा रहा हूं। ब्रैकेट का मतलब है बेटे इतना पार्ट बदल चुका है। ये देखो ध्यान से, ये समझो किसको पल्ले पड़ा किसको नहीं पड़ा। जिसको नहीं पड़ा वो बताओ मुझे। एक मिनट, जरा इसको मैं ब्लैक कर दूं। तो पहले मैंने क्या किया, यहां देखो। पहले मैंने इसको उठाया, पहले मैंने लेफ्ट बंदे को एज इट इज लिखा, राइट बंदे को एज इट इज लिखा, और उसके बाद जो बीच का था उसको लास्ट में लिख दिया। ठीक है? फिर आगे गुणा वाले में फिर लेफ्ट बंदे को एज इट इज लिखा। ठीक है? ठीक है, लेफ्ट बंदे को एज इट इज लिखा। यस सर। फिर राइट बंदे को एज इट इज लिखा, और फिर बीच वाले बंदे को आखिर में भेज दिया। ठीक है? अब किसकी बारी? सर डिवाइड की। डिवाइड की। तो डिवाइड के लेफ्ट में कौन है? बताओ सर बताओ। 35 5 और ये मल्टीप्लाई। हाँ, ये 35 नहीं है कायदे से। ये आपका 3 5 जमा 5 और गुणा है। अलग अलग बंदे हैं ये। ठीक है? ओके, 35 नहीं है वो, 3 और 5 अलग अलग है। और फिर क्या है? अब पहले लेफ्ट बंदे को लिख लिया, फिर राइट को लिखना है, और फिर जो ऑपरेटर है उसको लिखना है। ध्यान से देखो, पहले लेफ्ट को पूरा लिखना है, फिर राइट को पूरा लिखना है, और जो बीच वाला बंदा है उसको आखिर में भेज देना है बस। और उस पे लगा देनी है पूरे पे ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये पार्ट क्या क्या हो सोल्व चुका है? किया। ये पार्ट क्या हो चुका है? सोल्व। हाँ, सोल्व हो चुका है, बदल चुका है। तो ये पार्ट पे अब टेंशन नहीं लेनी। अब अगली बार किस किस ऑपरेटर की बारी बची? सर 2 वाले की प्लस हाँ, की। दो ऑपरेटर पूछ रहा हूं, प्लस की। किसकी बारी बची? प्लस की। प्लस की। अब प्लस पहले हम लिखते हैं लेफ्ट वाले बंदे को, फिर हम लिखते हैं उसके राइट वाले बंदे को, और फिर लिखते हैं प्लस को। तो प्लस 2 के लेफ्ट में कौन है? सॉरी, प्लस के लेफ्ट में कौन है? प्लस के सर 2। 2। राइट में कौन है? सर ये 3 5 प्लस हाँ, 5 वाली 3 वैल्यू। 5 प्लस 5 गुणा 10 भाग, ये था उसके राइट में। और फिर किसकी बारी आएगी? सर अब प्लस आ जाएगा। हाँ, प्लस आएगा। तो आप थोड़ा सा इसको में चाहे स्पेस दे लो, अगर आपको लगता है डाउट आ रहा है। लो, तो बस करा कुछ नहीं है, पहले बोर्डमास रूल के जैसे बोर्डमास रूल की हेल्प से हल किया था। पहले 3 जमा 5 को हल किया, फिर गुणा को हल किया, फिर भाग को हल किया, फिर जमा को हल किया। यहां पे
पहले ब्रैकेट को पोस्ट में लिखा, फिर गुणा को पोस्ट में लिखा, फिर भाग को पोस्ट में लिखा और फिर प्लस को पोस्ट में लिखा। क्लियर हो गया? ठीक है? यस सर। हाँ, अब मैं ना इसको कोई बात नहीं, एक दो न्यूमेरिकल और करा दूंगा तो आ जाएगा समझ में, चिंता ना करो। अब मैं इसको ना हल करना सिखाता हूं तेरे को। पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन मतलब पोस्ट फिक्स को हल करना। अब मैं मान के चल रहा हूं मेरा पोस्ट फिक्स ये रहा मेरा पोस्ट फिक्स, मैंने ले लिया। ओके, तो इसका जो इनफिक्स था उसका आंसर क्या आया था? सर 6। 6। तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए? 6। अब तूने इनफिक्स को जब हल किया था तो किस रूल की तेरे को जानकारी होनी चाहिए? बोर्ड मास की। अगर बोर्ड मास नहीं आता तो? सर वैल्यू गलत आ सकती है। वैल्यू गलत आएगी पक्का, ठीक है ना? तो अब मैं तेरे को एक नया रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो। मैंने एक रूल बताना है पोस्ट। पहला पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, स्टार्ट फ्रॉम एंड। आपको पीछे से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? पीछे से। पीछे से। दूसरा, आपको एक ऑपरेटर एंड 2 ऑपरेंड लेने हैं और उनको हल कर देना है, इवेल्युएट कर लेना है। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो, डाउट ना लो। हो सकता है तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको, अभी आ जाएगा समझ में। तो आपको ये 2 रूल फॉलो करने हैं, पीछे से शुरू करना है और एक ऑपरेटर 2 ऑपरेंड, एक ऑपरेटर 2 ऑपरेंड, एक ऑपरेटर 2 ऑपरेंड, बस ये रूल लगाना है। ठीक है, चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पीछे क्या है? सर ये प्लस है। तो ऑपरेटर मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर। तो आपने ढूंढने हैं 2 ऑपरेंड। तो इससे पहले 2 ऑपरेंड मिले तेरे को? ये ऑपरेंड बोलते हैं 5 7 2 4 नंबर जिनको बोलते हैं। एक ऑपरेटर, आप ऐसे सोच लो, एक ऑपरेटर 2 नंबर, एक ऑपरेटर 2 नंबर। 2 नंबर, ऐसे कर लो। चलो, एक ऑपरेटर 2 नंबर। अब प्लस से पहले 2 नंबर मिले? सर नहीं ये की है। नहीं, छोड़ अब इसको। अब भाग, अगले अगले को पकड़। भाग से पहले 2 नंबर मिले? नो सर। चलो, अब 10 को तो लेना नहीं, हमेशा एक ऑपरेटर लेना है और 2 नंबर लेने हैं। तो प्लस के साथ 2 नंबर नहीं मिले, भाग के साथ 2 नंबर नहीं मिले, 10 को तो लेना ही नहीं। गुणा, इससे पहले 2 नंबर मिले? नो सर। नहीं मिले। इसके बाद अब इस प्लस पे आ गए, अब इससे पहले 2 नंबर मिले? नो सर। ध्यान से देख, प्लस से पहले 2 नंबर मिले कि नहीं मिले? यस हाँ सर। जी। हाँ, आपको पीछे से शुरू करना है और एक ऑपरेटर उठाना है और 2 नंबर उठाने हैं। जब आपको एक ऑपरेटर 2 नंबर मिल जाए उनको हल कर दो। तो इस प्लस के साथ 2 नंबर हैं इससे पहले? सानिया? सर ये 3 और 5 मिले हैं। नहीं, तू इस प्लस से पहले 2 नंबर मिले तेरे को? नो सर। इस भाग से पहले? नो सर। इस गुणा से पहले 2 नंबर? नहीं जी। इस जमा से पहले 2 नंबर? हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब इनको हल करना है। हल करना बहुत आसान है, उसको बीच में लाओ और हल कर दो। तो बताओ क्या हल करके क्या आएगा? सर 8। 8। तो आपने क्या करना है, जो ऑपरेटर है बीच में लाना उनके और उनको हल कर देना। तो 3 जमा 5 क्या हो गया? 8। अब ये तीनों बंदे हट गए और इसकी जगह 8 आ गया। बस क्या आ गया? 8 आ गया। ओके, यहां तक बताओ किसको डाउट है? किसको पता लगा कि सर मैंने ये पार्ट क्यों हल किया, मैंने और पार्ट क्यों नहीं हल किया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये लेक्चर का टाइम 3 मिनट का रह गया, फिर मेरे को रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। जल्दी बताओ, आवाज ऑन करो सानिया, ऑन करके रखो। यस सर। ये पल्ले पड़ा कि भी 3 + 5 8 क्यों किया है, और को क्यों नहीं छड़ा हमने? यस सर। अब फिर दोबारा फिर पीछे से स्टार्ट करो, दोबारा फिर पीछे से। तो एक ऑपरेटर 2 नंबर मिले, इस ऑपरेटर के साथ 2 नंबर मिले? नो सर।
चलो मैं ऐसे कर लेता हूं, इस 2 नंबर नहीं मिले। अब इस ऑपरेटर के पास 2 नंबर मिले भाग के साथ, नो सर, नो गुणा के सर, साथ 2 नंबर मिले। यस सर। हाँ तो हल कर दो बस ठाके। बता हल करके क्या आएगा, बीच में लगाना है जो निशान है वो बीच में रख के हल हल कर देना, क्या आ जाएगा? सर 40, है 40। 40 आ जाएगा। बाकी बंदे ऐसे के ऐसे, बाकी बंदों को नहीं छेड़ना, ठीक है। अब दोबारा फिर पीछे से शुरू करो, प्लस के साथ 2 नंबर मिले, नो सर, भाग के साथ 2 नंबर मिले। यस सर। हाँ तो बीच में रखो निशान को। अब बता इसका आंसर क्या आएगा? सर 4। 4 बीच में रखना है, 40/10, 4 आ गया। ठीक है। अब पीछे से दोबारा एक इसके साथ 2 नंबर मिले। हाँ जी। हाँ तो क्या आ गया हल करके? 6 सर। 6। तो आंसर सेम आया डिफरेंट आया? सेम सर। हाँ तो इनफिक्स का आंसर भी 6 आ रहा था, पोस्ट फिक्स का आंसर भी। 6। तो क्या फर्क दिख रहा है मुझे तो लंबा चौड़ा कुछ फर्क दिखा नहीं। इसको हल करने में और इसको हल करने में क्या फर्क दिख रहा है, किस कौन बताएगा, जल्दी बताओ, 1 मिनट है मेरे पास सिर्फ। इनफिक्स को इसको हल करा तब भी 6 आया, इसको हल करा तब भी 6 आया, तो दोनों में हल करने में फर्क क्या दिख रहा है मुझे? जब आपने इनफिक्स को हल किया था तो बोर्डमास रूल पता होना चाहिए था कि नहीं पता होना चाहिए था? यस सर। अगर नहीं पता तो हल कर सकते थे? नो सर। अब यहां पे तुम्हें बोर्डमास रूल की कहीं जरूरत पड़ी? नो सर। हाँ तो ये फायदा होता है पोस्ट फिक्स को सोल्व करने में कि इसमें बोर्डमास रूल की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। और भी बात करेंगे, अभी चिंता ना करो। अभी मैं एक एग्जांपल और लूंगा, बट ये रिकॉर्डिंग बंद होने वाली है इसलिए मैं इसको खत्म कर रहा हूं पहले। तो आपने क्या किया, आप 2 तरीके हैं, या तो इनफिक्स को डायरेक्ट सोल्व कर लो बोर्ड मास का रूल लगा के, या इनफिक्स को पहले पोस्ट फिक्स में बदलो फिर उसको हल कर लो। रूल क्या है पोस्ट फिक्स का, पीछे से स्टार्ट करना है और एक ऑपरेटर 2 नंबर। 2 नंबर, एक ऑपरेटर 2 नंबर, एक ऑपरेटर 2 नंबर, एक ऑपरेटर 2 नंबर, जब तक आएंगे करते रहो करते रहो करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं 1 मिनट